जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे केस के बारे में। जो केस होता है ना, केस इंग्लिश में हमारा जो केस है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वह मेहरारू वाला केस नहीं और लड़की वाला केस नहीं। आप लोग लड़की वाला केस और मेहरारू वाला केस बहुत याद आता है। देखता नहीं है, जब शुरू शुरू में कोई लड़का किसी लड़की को जब लाइन मारता है ना, अगर किसी की शादी जब होता है ना, नया नया बीवी आती है तो बड़ी नीमन उसे केसवा लगता है। तो उसे केसवा बहुत नीमन लगता है, बोलता है तेरा केस तेरा बाल कितना अच्छा है। आकर जो लड़का है किसी को फंसाया हुआ रहता है ना, कौन लड़कियां सुन का, तो लड़कियां पूछती है कि मेरा कौन चीज़ आपको अच्छा लगता है। तो लड़का सब कहता है आपका केसवा ना बड़ा नीमन लगता है। तो केसवा बोलता है बहुत नीमन लगता है। और वही लड़कियां जिसे नीमन केसवा लगता है, चाहे वही पत्नी जिसके शुरू शुरू में केसवा बड़ा नीमन लगता है, तो मानते हैं जब जो लड़का है ना जिसको केसिया बड़ा नीमन लगता है, तो मानते हैं जिस लड़का फंसाया था उसे अगर वो शादी कर लेता है ना, तो लोग कहता है कि लव स्टोरी में खूब मजा आता है बात करने में, तो लड़किया संगे इंटरेस्ट आता है। हाँ, दे में के सुन मुँह काला हो तब वो कोई सुना बढ़िया सेंटे में होता। तो केसवा जो नीमन लगता है ना तुम लोग बबुआ, तो शादिया हो जाता है ना, तो एक साल जब बीतता है ना, एक साल जब बीत जाता है, तो जब मऊगी आकर जैसे तू लाइन मार रहा था वो तुम्हारा जो वाइफ बन गई है, जब कभी वो खाना लाती है सब ना, भाई दबे वो खानवा में अगर केसवा गिर जाए दालवा में या भातवा में, तो तुम लोग कितना चिल्लाता है, "ए, कहाँ बड़ी रहने हो तो?" बेचारी सब डर डरते डरते आती है, क्या है जी, तो हमें केस क्या गिर रे, तुम रखिया सुना लो कर ले, तो रखिया घोप दी रे, उठा के तुम लोग खाना पटक देता है। तो वही तुम लोग को वही शुरू में केस तुम लोग खूब नीमन लग रहा था, और जब खानवा में गिर गया तो खराब लगता है ना। तो बहुआ तो समझ लीजिए, जिस मौगी के अगर जिस तुम लोग लाइन मार रहा था ना, तो जब बोले केसवा नीमन लगता है ना, के बालवा जब नीमन लगता है तो मौगी ठीक रहती है सब। आज जब से तुम लोग बोलता है ना तेरे खाना पटक देंगे, तुम बुल्लू से बात नहीं करता है, तुम लोग चिल्लाता है, तो सोच ले अगर कोनो डेंजर में मिल गई ना, तो जो बाल तुम्हारा जो आ रहा था ना, केसवा जो पसंद आ रहा था, वो रियल में केस तुम्हारा चला जाएगा कोर्ट में। तो देख जो केस तू पसंद किया वो केस कहाँ चला गया, कोर्ट में। इसीलिए बोलते बउआ वो केसवा पर मत जाओ, हम लोग इंग्लिश केस पे चल रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश केस पढ़ेंगे। तो जो इंग्लिश में जो केस होता है ना हमारा, वो 4 प्रकार का होता है। कितना होगा तो बाबू, 4 प्रकार का होता है। और हिंदी में जो होता है ना हमारा केस, जिसको हम कारक बोलते हैं, वो 8 प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग इंग्लिश में केस पढ़ना है, इंग्लिश में केस पढ़ना है। तो देखो जो इंग्लिश में केस होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे केस किसे कहते हैं। वो थाना वाला केस ना, मूडी वाला केस ना, इंग्लिश वाला केस। तो देखिए केस कहता है नाउन या प्रोनाउन के स्थान को हम केस कहते हैं। बोले हैं नाउन या प्रोनाउन के स्थान को हम केस कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि द प्लेस ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड केस। तो हम बोले कहते हैं कि नाउन या प्रोनाउन, देखिए जो नाउन होता है और जो प्रोनाउन होता है, या तो सब्जेक्ट के काम करता है या ऑब्जेक्ट के काम करता है। माने अक्सर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही मिलेगा ये, और नाउन और प्रोनाउन। तब हम जानेंगे कि जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है उसे क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है उसे क्या कहते हैं। और कहीं कहीं नाउन संबंध भी जोड़ता है, प्रोनाउन से जोड़ देगा, नाउन से जोड़ देगा, नाउन प्रोनाउन से जोड़ देगा। तो कोई संबंध का भी बोध कराता है, कोई अधिकार का भी बोध कराता है। तो जो हमारा जो अब केस है वो हमारा 4 प्रकार का होता है इंग्लिश में। पहला होता है नोमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। हाँ, तो पहला हम क्या बताएं आपको, नोमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे अब नोमिनेटिव केस क्या है। तो कहता है कि सब्जेक्ट के स्थान को, सब्जेक्ट के स्थान को हम नोमिनेटिव केस कहते हैं। यानी जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट जो हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं ना भैया, जो काम को करता है, जैसे राधा पढ़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राधा। कैसे, तो जो काम को करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है वो नाउन आए या प्रोनाउन आए, तो जो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए वो हमारा क्या है, मेरा नोमिनेटिव केस है।
इंग्लिश में बोल सकते हैं कि द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड नोमिनेटिव केस। एग्जाम्पल समझिए, जो हम बोलेंगे कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ पे जो आई, इसमें सब्जेक्ट कौन मेरा आई, आई कहती है भाई हमारा ये प्रोनाउन है, तो जो हमारा आई है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए हमारा जो आई है हमारा नोमिनेटिव केस है। इसे हम बोलेंगे कि आई लव ना छोड़िए, राम लव्स राधा, तो यहाँ जो राम है वो राधा से प्यार करते हैं, यानी राम राधा से प्यार करता है, तो यहाँ पे जो राम है खुद का सब्जेक्ट है, यानी प्यार वो खुद कर रहा है, तो हम क्या बताएं जो सब्जेक्ट का काम करता है वही हमारा नोमिनेटिव केस होता है। तो यहाँ पे जो राम है हमारा क्या है, नोमिनेटिव केस है। जैसे हम बोलेंगे कि रोहित है अकाऊ, यानी रोहित के पास एक गाय है, तो रोहित के पास है यहाँ पे, तो जो रोहित है मेरा सब्जेक्ट है, तो हमारा रोहित क्या हो जाएगा, नोमिनेटिव केस हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान को हम, ऑब्जेक्ट के स्थान को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। तो हम क्या बोले हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान, यानी जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए, वो नाउन आए अगर प्रोनाउन आए, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे हम मानिए अभी जस्ट बोले थे कि राम लव्स राधा, राम राधा से प्यार करता है, तो यह जो राधा है तो राधा से राम प्यार करता है, तो राधा हमारा कहती है ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस इसमें राधा है। जिसे हम बोलेंगे कि आई लाइक मोहन, तो आई लाइक मोहन, तो यहाँ पे मैं जो मोहन है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा मोहन ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ऐसे ऐसा एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, एकदम आसान है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब हम लोग चलते हैं पोसेसिव केस पे। देखिए पोसेसिव केस होता है कि वो केस जो संबंध या अधिकार को बताता है, यानी आप कह सकते हैं कि जिस केस से संबंध या अधिकार का बोध हो उसे हम पोसेसिव केस कहते हैं। इससे संबंध और अधिकार दोनों का बोध होता है। अधिकार तो समझते हैं, जैसे मानिए हम बोलेंगे कि सी इज माई वाइफ, सी इज माई वाइफ, भाई ये किसी जाकर कोई आदमी वाइफ नहीं बोल देगा, और मानिए उसकी बीवी को बोलेगा वो मेरी बीवी है, और किसी को जाकर बोलेगा वो सी इज माई वाइफ, तो मार के फुला देगा सब, यानी कोई अपने भी पत्नी को बोलेगा तो उसको पत्नी पर अधिकार है तभी बोल रहा है सी इज माई वाइफ। इसे जो माई है ना, माई, ये हमारा पोसेसिव केस है। हम बोलेंगे इट इज राम्स पेन, इट इज राम्स पेन, जो राम्स है ना, राम्स, ये हमारा कहती है पोसेसिव केस है। क्यों, क्योंकि पेन से अधिकार है, बोल रहा कि ये राम का पेन है, ये राम का पेन है, उसका अधिकार है, तो जिसमें अधिकार का बोध हो जाए या संबंध का बोध हो जाए। जैसे हम बोले कि सी इज माई वाइफ, तो उसका संबंध का बोध है। आप यहाँ बोले इट इज राम्स पेन, तो यहाँ अधिकार का बोध है। तो समझे ना, अधिकार संबंध। अब बीवी है तो अधिकार नहीं रहेगा तो किसका रहेगा, मतलब जिसकी बीवी है उसी का अधिकार रहेगा भाई का। गर्लफ्रेंड पर अधिकार नहीं रहता है, वो किसी दूसरे का आइटम होती है सब। आप लोग लाइन मारते हैं, चक्कर में पड़े रहते हैं आप लोग, हाँ आप लोग 5 साल से 4 साल से एक लड़की चक्कर में आप लगे रहते हैं। आप लोग कौन आता है भैया, 7 फेरा मारता है और लेके चला जाता है। एक के दिन आए, कौन एक दिन बारात लेके आता है बेचारा, मानिए 2 ही दिन लगता है। आप कितने दिन गंवाए थे बाबू, आप लोग कितने दिन गंवाए थे, 5 साल 4 साल चली गई, हाँ तो 7 फेरा में चली गई। हिंदू भाई लोग में 7 फेरा, और मियाँ भाई लोग में 3 बार में कहानी खत्म, यानी कबूल है कबूल है कबूल है गई। अब बताइए 5 साल बेकार हुआ ना बाबू, बर्बाद मत कीजिए, ध्यान दीजिए। तो अब हाँ पहले भी बताए नहीं थे वीडियो में आप लोग का कि इस समय जमाना जो चल रहा है, आप लोग जो गर्लफ्रेंड है जिसको आप लोग मोना सोना आप लोग बोलते हैं लॉलीपॉप, वो किसी दूसरे के मोना सोना हो जाती है, और किसी दूसरे की जो मोना सोना होती है ना सब, वो आप लोग को हो जाती है। कितना एक्सचेंज करने में मजा आता है, इसीलिए बोलते हैं बबुआ बढ़िया रहिए, ध्यान दीजिए। तो पोसेसिव के समझ में आ गया ना, तो ऐसा भी बहुत सा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब हम लोग समझेंगे चौथा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस कहता है कि वो नाउन जिसे संबोधित किया जाए, माने वो नाउन जिसे संबोधित किया जाए, यानी कहने का मतलब है कि जिस नाउन को बुलाया जाए, पुकारा जाए या चिल्लाया जाए, माने जिसको बुलाया जाए
चिल्लाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे मानिए, हाँ, वोकेटिव केस में ये नोट याद कर लीजिएगा, वोकेटिव केस का जो नाउन होता है वो कोमा के पहले होता है या कोमा के बाद होता है। यानी वोकेटिव केस के नाउन जो है उसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं या अंत में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी लिखेंगे तो उसको कोमा के अंत में लिखेंगे तो कोमा के बाद, आप पहले लिखेंगे तो कोमा के पहले। जैसे मानिए हम बोलेंगे कि राधा कम हियर, तो राधा को हम पुकार रहे हैं कि राधा कम हियर, तो राधा लिखेंगे तब कोमा लिखेंगे तो बोलेंगे कम हियर, राधा यहाँ आओ। या हम बोल सकते हैं कि कम हियर राधा, यानी कम हियर राधा, यानी आप राधा को लास्ट में भी लाकर लिख सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि गो देयर श्याम, गो देयर श्याम, यानी श्याम वहां जाओ, वहां जाओ श्याम, वहां जाओ श्याम, यानी जो श्याम है हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। या बोल सकते हैं श्याम गो देयर, श्याम वहां जाओ, भैया यहाँ वो का वहां जाओ जो भी है, तो माने हम कोमा लिखेंगे और वोकेटिव को हम क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।